नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RIICO, इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस निकाले हुए हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एज होनी चाहिए, सब यहाँ पर विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन RIICO, which is an undertaking of the government of Rajasthan. Details of category wise classifications of vacant post are as under। यहाँ पर जो RIICO है यह राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वह देखिए यहाँ पर 10 तरह की पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर, जिस पे टोटल पोस्ट 8 हैं। प्रोग्रामर 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल 49 पोस्ट हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड 23 टोटल पोस्ट हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर की 16 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर पावर की 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर की 19 पोस्ट हैं। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल, इसकी 15 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की टोटल 80 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसके बारे में चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। देखिए, इनकी सैलरी और रिम्यूनरेशन के प्रोसेस क्या हैं। तो जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होंगे वह पहले 2 साल के लिए इनिशियल पीरियड पर प्रोबेशन में रखे जाएंगे, और प्रोबेशन के समय 2 साल तक एक फिक्स रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, फिक्स अमाउंट दिया जाएगा सैलरी के रूप में। और किस लेवल के पे मैट्रिक्स पर इनका सिलेक्शन होगा वह भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो पे मैट्रिक्स का वेतन है वह 2 साल के प्रोबेशन के बाद स्टार्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पहली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल की, यह लेवल 14 की जॉब है, पे मैट्रिक्स लेवल 14 की है, लेकिन इनको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा पर मंथ वह 39,300 रुपये एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा प्रोग्रामर लेवल 12 की पोस्ट है और इनको 31,100 रुपये रिम्यूनरेशन मिलेगा। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल को लेवल 11 की पोस्ट और 26,500 रुपये। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड लेवल 11 की पोस्ट और 26,500 रुपये पर मंथ। जूनियर लीगल ऑफिसर लेवल 11 की पोस्ट 26,500। जूनियर इंजीनियर पावर लेवल 11 की पोस्ट 26,500। असिस्टेंट प्रोग्रामर लेवल 10 की पोस्ट है, इन 23,700 रुपीज़। स्टेनोग्राफर भी लेवल 10 पर है, जिसका 23,700 रुपीज़। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल, यह लेवल 8 की पोस्ट है और इनको 18,500 रुपीज़ यहाँ पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, यह लेवल 6 की पोस्ट है और यह 15,100 रुपीज़ 15,100 रुपये इनको पर मंथ 2 साल तक दिया जाएगा, जब तक कि आप प्रोबेशन के पीरियड पर रहेंगे। और परमानेंट होने के बाद इसके पे मैट्रिक्स, जिस पे मैट्रिक्स पर सिलेक्शन हुआ है उस पे मैट्रिक्स पर 7th पे लेवल के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या क्या है देखिए यहाँ पर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या टेक्निकल की, तो यहाँ पर डिग्री चाहिए आपको। इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ MBA होना चाहिए और इंजीनियरिंग की डिग्री 60% होनी चाहिए, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर। यहाँ पर कहा है एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो है उसके लिए BTech BE या MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या MCA है तो उसके लिए वह एलिजिबल है। इसके अलावा MTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, प्रोग्रामर के लिए। तीसरी पोस्ट असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की है, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% डिग्री चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए आप BCom
60% डिग्री के साथ अगर हैं, लेकिन साथ में आपको कोई कंप्यूटर का कोर्स चाहिए होता है, विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्टेड बाय द वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें अथवा में भी है, यानी कि कंप्यूटर का आपका ओ लेवल का कोर्स भी हो सकता है आपके पास, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का भी कोर्स हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस में है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने कर रखा है तो भी आप मान्य हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, या आईटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास सीए या सीएमए इंस्टीट्यूट से, तो भी आप कंप्यूटर के मान्य हैं। यानी कि आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए बीकॉम 60% के साथ एक कंप्यूटर की डिग्री की आवश्यकता है, जो ओ लेवल के लेवल का होना चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर लीगल ऑफिसर, या लॉ ग्रेजुएट चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो कि 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर पावर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 60% मार्क्स होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए ग्रेजुएट या उससे हाई डिग्री हो सकती है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी है, या पॉलिटेक्निक कोई है, पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है किसी के पास कंप्यूटर में, या 3 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस के साथ, या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट है, अथवा कोई ओ लेवल है, ग्रेजुएट विथ ओ लेवल या हायर क्वालिफिकेशन भी है उसके पास डोएक का, तो भी वह इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए भर सकता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपको 12th का पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा ओ लेवल का आपके पास डोएक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या उसी लेवल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स मान्य है, कोपा से भी मान्य है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर अगर सिविल के लिए पोस्ट पे है तो यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होने चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन का सिविल का। इसके अलावा लास्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 80 पोस्ट है। इस पर सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपको सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी 12th होना चाहिए, एंड ओ लेवल और हायर लेवल, यानी कि ओ लेवल की डिग्री अगर आपके पास है या उससे ऊपर की है तो भी आप मान्य है, या सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय नीलेट, यानी कि CCC अगर पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कोपा से कोई भी सर्टिफिकेट, यानी कंप्यूटर के कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं। ये थी एलिजिबिलिटी। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट में देखिए, ये एज लिमिट जो है यह क्या है, ये आपको 5 ईयर की छूट, एज पर रिलैक्सेशन जो होता है वो है 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए बीच में, और एज रिलैक्सेशन वो आप देख सकते हैं SC ST OBC जैसे भी मिलता है, 5 ईयर 10 ईयर वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो पोस्ट नंबर 1 से 8 तक जो पोस्टें हैं उन पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़, बैकवर्ड क्लास के लिए 750 रुपीज़, और अदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 500 रुपये, यानी जनरल के लिए 1000 और OBC के लिए 750 और SC ST के लिए 500। इसके अलावा 9 और 10 की पोस्ट हैं जो ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं, उसके लिए जनरल कैंडिडेट को 700 रुपये और OBC के लिए 525। इसके अलावा SC ST के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा अन्य जानकारी में देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट होना है और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उससे रिलेटेड कंप्यूटर का जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट आएगा। तो देखिए डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर, यानी सभी पोस्टों के लिए आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होना है और सेकेंड पार्ट में 270 मार्क्स का रिटन टेस्ट होना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव ही होंगे, कंप्लीट एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखिए कि प्रोग्रामर के केस में, यानी सभी एग्ज़ाम आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तो इक्वल है, यानी 180 मार्क्स और 270 मार्क्स के अलग अलग 2 एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा प्रोग्रामर के लिए आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। नीचे आएंगे तो असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर पर कंप्यूटर टेस्ट होगा, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के लिए भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 100 मार्क्स का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये 3 एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा उसके लिए आपको एनेक्जर देखना पड़ेगा, तो आप साइट से जा कर के डाउनलोड कर लें इसके विषय में, सिलेबस के विषय में। तो ये थी विशेष जानकारी यहाँ पर जो कि आप
एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर भरें, यह बहुत अच्छी पोस्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट की है। तो ये जानकारी थी, विशेष जानकारी जिसके बारे में आपको बताया। पोस्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका, विशेष जानकारी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों में, जिसको भी जानकारी देना है इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो में लेकर के अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।